बेमन से किया गया कार्य भारभूत हो जाता है और दोस्तों प्रसन्न मन से किया गया कार्य सुख का सेतु बन जाता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी बेमन अर्थात बुरे मन से कार्य ना करें। मैं हूं जेपी रावत, आरसीएम लीडर। दोस्तों आज मैं इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि बेमन अर्थात बुरे मन से और प्रसन्न मन से कार्य करने से हमें क्या परिणाम मिलते हैं और कैसे हमारी सफलता और विफलता के कारण बनते हैं। दोस्तों मैं आरसीएम बिजनेस लीडर हूं और मेरी एक टीम है। उस टीम में मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे लोग प्रसन्न मन से कार्य को करते हैं और काफ़ी सारे लोग बुरे मन से अर्थात भारभूत समझ के आरसीएम बिजनेस को करते हैं। तो इसमें मित्रों उनका मेरी टीम के प्रिय साथियों का कोई दोष नहीं है। यह प्रकृति का ही नियम है, परमात्मा का बनाया हुआ नियम है कि यदि आप 10 पौधे या 100 पौधे लगाएंगे तो सारे के सारे पौधों पे आप मेहनत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, पानी डालेंगे, सारी की सारी मेहनत करेंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी प्रकृति का नेचर है कि कुछ पौधे पानी में डूब के नष्ट हो जाएंगे, कुछ पौधे पानी बड़े भी हो जाएंगे, कुछ बड़े होकर फिर पानी भर जाएगा और नहीं सहन कर पाएंगे तो वो बड़े होकर भी पानी से नष्ट हो जाएंगे। कुछ पौधे दोस्तों हवा चलेगी, तेज हवा से टूट जाएंगे। ये प्रकृति का ही नियम है। दोस्तों कुछ पौधे तेज धूप से सूख जाएंगे, कुछ पौधे तेज धूप को सहन नहीं कर पाएंगे, वो तेज धूप से सूख जाएंगे। कुछ पौधे बड़े होंगे, बड़े होकर भी तेज धूप से उनके पत्तों पर यानी वो मुरझा जाएंगे। कुछ पौधे दोस्तों प्रदूषण से नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों कुछ पौधे प्रदूषण को सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ पौधे बहुत बड़े होकर भी उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, यानी तो वो उखड़ जाएंगे। दोस्तों कुछ पौधे बड़े होकर भी तेज धूप को सहन करते रहते हैं और मुरझाते हुए भी चलते रहते हैं। कुछ पौधे दोस्तों बचपन से ही हरे भरे रहते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से उनका अच्छा हरे भरे हो जाते हैं और बहुत बढ़िया बगीचा और वो सुंदर बगीचा और तेज धूप में भी खड़े रहते हैं। और दोस्तों ये वही पौधे होते हैं जो बड़े होकर विशाल पौधे बन जाते हैं। दोस्तों इनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक बट वृक्ष बन जाते हैं, महान वृक्ष बन जाते हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से सफलता, प्रसन्नता और निराशावादी लोगों पर निर्भर करती है। हमारी प्रसन्नता पर ही हमारी सफलता और हमारी विफलता निर्भर करती है। दोस्तों यह प्रकृति का ही नियम है, इसलिए आपको निराश होकर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तो सबको आरसीएम की जानकारी देती हुए बिल्कुल आगे बढ़ें। आप तो 100% लोगों को ईमानदारी से इस महान अभियान के बारे में जानकारी दें। आप तो उन्हीं पौधों की तरह जैसे हम सब पौधों की सेवा करते हैं, सब पे खाद पानी डालें। प्रत्येक साथी को आप आरसीएम की जानकारी से अवगत कराएं। आपके कुछ साथी सीखेंगे, ये परम सत्य है। कुछ साथी दोस्तों सूखेंगे, कुछ साथी भागेंगे, लेकिन उनको आपको खींचना तानना नहीं है। दोस्तों कुछ साथी यस करेंगे, कुछ साथी नो करेंगे, कुछ साथी कंपनी का विज्ञापन का एजेंट का पूरा सिस्टम आरसीएम बिजनेस कैसे करना है पूरे सिस्टम का पालन करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ साथी आरसीएम करूं कि नहीं करूं, आरसीएम करूं कि नहीं करूं, खरीद करूं नहीं करूं, खरीद करूं नहीं करूं। दोस्तों इसी सोच में, इसी विचार में दिमाग लगाते रहेंगे तो दोस्तों उनको लगाने दीजिए। लेकिन आप आरसीएम की पूरी जानकारी स्वयं सीखिए, स्वयं सिस्टम का पालन करिए और लोगों को आरसीएम की परफॉर्मेंस बोनस, आरसीएम के गोल्डन स्टेप, आरसीएम में कैसे सफलता को पाना है, उन साथियों को जो पौधे हरे भरे हैं, जो लहलहा रहे हैं, उनको लिए आप आगे बढ़िए। कुछ साथी लेकिन दोस्तों सोचेंगे, उदास रहेंगे, आप लगातार आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो उनके नेचर है। दोस्तों सफलता के लिए जो स्टेप कंपनी ने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, लगातार मेहनत, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। दोस्तों ये पहला कदम हमेशा कठिन होता है, शुरुआती कठिन। तो अपनी टीम को ये सारी की सारी जानकारी से आप अवगत कराइए। दोस्तों कुछ लोगों को आरसीएम की विराट शक्ति समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों शंका समाधान करिए, अपनी टीम का शंका समाधान करिए दोस्तों प्रत्येक साथी को, और आप अपने लक्ष्य के प्रति उन साथियों को लेकर आगे बढ़िए जो आपके लिए लगातार सीख रहे हैं, जो रॉयल्टी को महसूस कर रहे हैं, जो पैसिव इनकम को नेटवर्क से मिलने वाली एक शानदार कैरियर को महसूस कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस क्यों करना जरूरी है, आरसीएम की रॉयल्टी क्यों जरूरी है, इससे परिवार और आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित होती हैं,
संपूर्ण जानकारी आरसीएम बिजनेस की अब अपने अंदर धारण कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे चाहे 100 लोगों में से 10 लोग भले ही हो, आपके 90 लोग भले ही सूख जाए, नहीं सुने आपकी बात, फिर भी आप उनको लेके साथ चलिए, लेकिन जानकारी सबको देती रहिए। दोस्तों आरसीएम का प्लान जो साथी सीख रहे हैं, जो साथी जान रहे हैं कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत आरसीएम है। आरसीएम ही एक ऐसी संस्था है जो रिलायंस के बाद भीलवाड़ा की आरसीएम है, जो टैक्स देने में दूसरे पायदान पर है। दोस्तों आरसीएम बिजनेस के फायदे अपने प्रत्येक साथी को दीजिए। अब वो उनके ऊपर है कि जो निराशावादी होगा, जो बेमन से कार्य कर रहा होगा, वो नहीं सीखेगा, लेकिन जो आशावादी होगा वो आरसीएम से कैसे गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स जा रहा है, सरकार का कैसे भला हो सकता है, देश का कैसे भला हो सकता है, मिलावट के जहर से कैसे अपन बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं 100% शुद्ध आरसीएम के इस्तेमालों से, वो प्रसन्न मन वाला व्यक्ति दोस्तों, जो प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्नता ही दोस्तों संपन्नता लाती है। दोस्तों जो नकारात्मक बैठे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, खरीद नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को नहीं सीख रहे हैं, दोस्तों उनको भी बताइए, उनकी मर्जी है, क्योंकि दोस्तों देश में लोगों की कमी नहीं है। 135 करोड़ लोगों का देश है। आप अपनी आनंद यात्रा पर आगे बढ़ते चली जाइए। आप तो लोगों को जानकारी दीजिए। आपके कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो बिल्कुल हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, उनके बिजनेस भी उनका बड़ा बड़ा हो रहा है और आप उनको जागृत कर रहे हैं कि श्रीमान जी आप खरीदारी करिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप ही जोड़ दीजिए, हमारी ए लेग बी लेग नहीं, आपने खाना रख दिया पर उसके बोले आप ही खिला दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसे साथियों से थोड़ा दूर रहें और अपने जो सकारात्मक साथी हैं और अपने जो सुख का सेतु है, प्रभु श्री राम की तरह अपना सुख का सेतु, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, अपनी टीम को आगे बढ़िए। जो दोस्तों आप लगातार आगे बढ़िए और आप अपनी पूरी टीम को आगे बढ़ाइए, सुख का सेतु का निर्माण कीजिए, जैसे प्रभु श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। दोस्तों इस तरह से आप सफलता की मंजिल पर पहुंचेंगे, आरसीएम के डायमंड बनेंगे और आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों यूट्यूब पर, फेसबुक पर जेपी रावत आरसीएम लीडर करके सर्च कीजिए और मेरा मोबाइल नंबर 930006802000 पर संपर्क कीजिए।